जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? घर की बेटियां, घर का सौभाग्य, घर की लक्ष्मी, घर की बेटियां, घर के आंगन में महकने वाली वो कलियां जिससे हमारा घर हमेशा खुशबू से महकता रहता है। मायके का सम्मान, मान और संस्कार होती हैं बेटियां। जिस घर में जाती हैं उस घर को रोशन कर देने वाली छोटी छोटी रोशनियां होती हैं वो बेटियां। बेटियों के पैर जिस घर में पड़ जाएं, समझ लीजिए वहाँ से बहुत सारे पाप अपने आप कट जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि सारे दान एक तरफ और कन्यादान एक तरफ। हजारों करोड़ों दान करने के बाद जो पुण्य प्राप्त ना हो वो एकमात्र कन्यादान से प्राप्त हो जाता है। आज मैं जिस बारे में आपको चर्चा करने आई हूँ, बताने आई हूँ, वो विषय है बेटियों को क्या ऐसा दे दें जिससे उनका भाग्य खुल जाए। और एक वो चीज़ जो बेटी को कभी भूल कर भी ना दें, वो क्या होती है जिससे आपके घर में भी दिक्कत रहेगी और आपके साथ साथ आपकी बेटी के घर में भी दिक्कतें बनी रहेंगी। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने चली आती हूँ। आज हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो ये कि बेटियों को कब क्या देना चाहिए। वैसे तो बेटी के होने के साथ हर माँ बाप छोटी छोटी चीज़ें सहेज कर रखते हैं कि जब वो घर से जाए तो हम उसको पूरी दुनिया समेटकर उसके आंचल में बांध कर दे दें। हर माँ बाप अपनी बच्ची को राजकुमारी की तरह ही विदा करना चाहते हैं। हर माँ बाप की यही आशा होती है, यही प्रयास होता है कि वो अपने जीवन में अपनी बच्ची के आंचल में दुनिया की तमाम खुशियाँ डाल दें। सोना, चांदी, बर्तन, न जाने क्या क्या हम बेटियों को नित्य नियम से देते ही रहते हैं। परंतु आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो आप अपनी बेटी को ज़रूर दीजिएगा, और वो एक चीज़ जो आप भूल कर भी अपनी बेटी को कभी नहीं देंगे। तो चलें आरंभ करें, आपको बताएं कि आज इस चर्चा पे क्या विशेष आपके लिए लेकर आई हूँ। बेटियों के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो होता है गुरु बृहस्पति। उनके जीवन में मान, सम्मान, पति और दूसरे घर में जाकर वहाँ पर अपना एक स्थान बनाना जिस ग्रह के कंट्रोल में होता है वो होता है गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। जिस भी बालिका के कुंडली के अंदर गुरु अच्छा होगा, मजबूत होगा, वो अपना अस्तित्व, वो अपनी पहचान, वो अपनी जगह, अपना मुकाम मायके के साथ साथ ससुराल में भी अपने ही स्वयं के प्रयासों से बना लेती है। जब आपकी कन्या 8 वर्ष की हो तब आप उसके पास एक सुपारी के गणपति जी, सुपारी के गणेश जी को मोली से अच्छे से बांधकर उनके ऊपर सिंदूर डालकर आप अपनी बच्ची के पास ज़रूर रखवाएं। उसकी अलमारी में जहाँ कहीं भी वो अपने कपड़े रखती है, अपने जहाँ कहीं भी वो अपने बुक्स रखती है, जो भी उसका अपना एक सामान है जहाँ पर वो अपनी चीज़ें इकट्ठा करके रखती है, उस जगह पर आप एक गणपति जी ज़रूर उसे रखने के लिए दे दीजिए। अगर आपकी बिटिया 16 वर्ष से ज़्यादा की है तो आप उसे हल्दी की 5 गांठों के साथ एक चांदी का सिक्का पीले कपड़े में बांध कर रखने के लिए गुरुवार के दिन ज़रूर दीजिए। इसके लॉजिक अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि कब क्या क्या देना चाहिए। 16वें साल में गुरु एक्टिव हो जाता है। हर ग्रह की अपनी एक आयु सीमा होती है। 16वें साल में गुरु एक्टिव हो जाता है और ये गुरु के एक्टिव होते ही जब माँ बाप द्वारा किसी कन्या को, किसी बालिका को ये वस्तुएं प्राप्त होती हैं तो एक तो उनका मन नहीं विचलित होता,
वो कभी भी किसी गलत राह पर नहीं जाती, उनकी संगतियां गलत नहीं होती। दूसरा, धर्म हमेशा उनके मन में बसा होता है। वो जो भी कार्य करती हैं अपने माँ बाप की इज्जत को सोचकर करती हैं। तीसरा, वही एक उम्र होती है जहाँ पर एक स्टेप से वो अपने कर्मों को बढ़ाकर या तो पुण्य पा सकती हैं, यानी कि मान सम्मान प्रतिष्ठा पा सकती हैं, या छोटी छोटी गलतियों के कारण अपने जीवन की हर एक कठिनाई को आमंत्रण दे सकती हैं। इसी वक्त पर, इसी समय पर आपकी दी गई ये एक छोटी सी भेंट उसके लिए अमृत का कार्य कर जाएगी। जब आपकी बिटिया 24 वर्ष पूरे कर जाए तब आपको उसको एक लाल कपड़े में बांधकर तांबे का सिक्का कुछ बादाम के साथ ज़रूर देना चाहिए। 5 बादाम, 7 बादाम, 9 बादाम, इस तरीके से कुछ बादाम के साथ एक तांबे का चौकोर टुकड़ा लाल कपड़े में बांधकर अपनी बिटिया को ज़रूर दे दीजिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी बताती हूँ। 22वें वर्ष से सूर्य एक्टिव हो जाते हैं, सूर्य का कार्य चालू हो जाता है हर एक कुंडली में। लड़की की कुंडली में सूर्य पिता, और यही एक वो एज होती है जब हम उस लड़की को पिता के घर से विदा करके एक दूसरे घर में भेज रहे होते हैं। इन जनरल यही समय होता है 22 से लेकर 28-30 तक का, जब हम अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। सूर्य इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और इस पीरियड में जब पिता द्वारा या माँ द्वारा उस बच्ची को सूर्य का सामान दिया जाता है, सूर्य की चीज़ें उसको उनके हाथों से दी जाती है, तो इसके 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि उस लड़की के जीवन में सूर्य जैसा तेज हमेशा बना रहता है। पिता तुल्य ही उसको पिता दूसरे घर में प्राप्त होता है। पिता का प्यार हमेशा उसके साथ बंधा रहता है, यानी कि मायका उसके लिए हमेशा प्यार का घर रहता है। उस लड़की की प्रशंसा, नाम, सम्मान, वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है। उसके जीवन में उसे नौकरी मिलने के या अर्निंग्स के बहुत अच्छे स्रोत मिलने लगते हैं। उसके जीवन के अंदर जीवन साथी के द्वारा उसे प्यार, सम्मान और अपनापन प्राप्त होता है। जीवन साथी एक सूर्य के समान उसके जीवन में प्रकाश देता है, उसके पिता के समान उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप 22 से 28 वर्ष के बीच में अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं, तो उसको ये चीज़ ज़रूर दे दीजिए, और वो भी 24वें साल में, तो ये बहुत ज़बरदस्त असर करेगा। बिना लॉजिक, बिना किसी तुक्के कोई बात, कोई रेमेडीज़ आपको नहीं देती हूँ। बहुत संशोधन करके एक एक चीज़ को जोड़ के, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो कोई और शास्त्र हो, हर चीज़ को साथ में मिलाकर ही आपको बातें बताने आती हूँ। चलिए जी, अब हम बात कर रहे हैं आपसे, जब एक लड़की अपनी जीवन की 36वें वर्ष को क्रॉस करती है। 36वां वर्ष यानी कि शनि का मेन पीरियड चालू होता है। शनि जीवन के अंदर अलगाव पैदा करता है, डाइवर्जन पैदा करता है, वैराग्य देता है, अकेलापन देता है, छोटी छोटी बातों में दिक्कतें उत्पन्न करता है। आपके जीवन के पुण्य और पाप दोनों का लेखा जोखा लेकर आपको कर्म देना स्टार्ट कर देता है। यही वो समय होता है जब कोई भी लड़की अपने जीवन में अपने पूर्वजों के, अपने जिस घर में ब्याही है उस घर के पूर्वजों के सारे कर्मों को अपने साथ बांधकर जीवन में उसी हिसाब से, उसी गति से कार्य करती हैं। इस वक्त पर अगर आप अपनी बिटिया को 2 शंख कोई भी हो सकते हैं, वो शंख मोती शंख भी हो सकते हैं, नॉर्मल शंख भी हो सकता है, दक्षिणावर्ती शंख भी हो सकता है, लेकिन जोड़े से होने चाहिए। 2 शंख अगर आप लाल कपड़े में बांधकर अपनी बेटी को देते हैं, और पुनः पहली पूर्णिमा को, जो भी पहली पूर्णिमा आए उस पहली पूर्णिमा पर अगर आप उस बच्ची से वो शंख लेकर किसी भी मंदिर में चढ़ा देते हैं, तो यकीन मानिए उसके जीवन के सारे पाप
खत्म हो जाते हैं। एक चीज़ मैंने आपको अभी बीच में बताई थी कि जब सूर्य एक्टिव होता है उस वक्त में अगर लड़की की शादी हो तो एक छोटा सा कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो जब लड़की घर से विदा होती है तो ये रस्म होती है कि हम उससे अनाज अपनी झोली में लेते हैं ताकि हमारे घर के धन धान्य बढ़े रहें। लेकिन अगर इस पीरियड में आप यानी कि 22 से लेकर 28 तक के बीच में आप जब भी उसकी शादी करें, तब उसकी विदाई के समय अगर आप उसके हाथ से 5 तांबे के सिक्के लेकर लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लेते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से हमेशा के लिए रह जाती है। कई बार ऐसा होता है ना, पिता के घर से लड़की विदा हुई और उसके घर से सब कुछ विदा हो गया। लड़की की विदाई क्या हुई, पिता के घर से सब कुछ चला गया। ये उसी की सबसे बड़ी रेमेडी है जो मैं आज आपको दे रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर समय पर सही तरीके से कर दी जाए तो हमारे जीवन को भी सफल बनाती है और हमारे साथ साथ हमारी बच्चियों की ज़िंदगी को भी संवार देती है। एक माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है और मुझे हमेशा ये लगता है कि अपने जीवन में मैंने जो संघर्ष, जो दुख झेले हैं वो मेरी बच्ची ना झेले। तो मैं यही चीज़ हर माँ के साथ सोचती हूँ कि जब मैं एक माँ होने के नाते ऐसा सोच रही हूँ कि मेरे दुख मेरी बच्ची पर ना जाए, तो हर माँ यही सोचेगी कि उसके दुख उसकी बच्ची पर ना जाए। उसने अपने जीवन में जो भी कष्ट देखे हों, पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, वो उसकी बच्ची कभी ना झेले। उसका बच्चा उसके संघर्षों के कारण और ज़्यादा सुखी रहे। जो झेलना है वो माँ बाप ने झेल लिया, पर बच्चे की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना आए। आप भी चाहते हैं, ऑफ कोर्स चाहते हैं, सभी चाहते हैं, तो ये कार्य ज़रूर करिएगा। एक बहुत विशेष चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कभी भी अपनी बच्ची को ये चीज़ मत दीजिएगा, नहीं तो आपके घर में हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। आप कभी भी अपनी बच्ची को शादी से पहले या शादी के बाद तुलसी का पौधा मायके से ले जाने के लिए मत दीजिएगा। तुलसी घर के आंगन में रक्षा का कार्य करती हैं, परंतु अगर मायके से तुलसी तोड़कर ले जाई जाए या मायके से तुलसी किसी भी भेंट स्वरूप दे दी जाए तो आपके घर के आंगन की लक्ष्मी भी रूठती है और आपकी बच्ची की ज़िंदगी में भी दिक्कतें चालू हो जाती हैं। बात बहुत मामूली है लेकिन बहुत ज़्यादा कार्य करने वाली है। आशा करती हूँ मेरी इस चीज़ से आपके जीवन पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। पड़े तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आपका चैनल है, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके एक प्रयास से ना जाने किसकी ज़िंदगी बन जाए, इसीलिए शेयर ज़रूर करते रहिएगा। ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, खुद को भी सेफ रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सेफ ही रखिएगा। मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, टैरो कराना चाहते हैं या पास्ट लाइफ थेरेपी कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे मुझे कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। इन 2 नंबर्स के अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। आपको मुझसे जो भी बात करनी है वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। ख्याल रखिएगा अपना। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।